दोस्तों आपने बहुत सी डिग्रियां, बहुत से कोर्स, बहुत से डिप्लोमा के बारे में सुना होगा। जैसे कोई 12वीं के बाद में बीए करता है, बीएससी करता है, बीकॉम करता है, बीटेक करता है, फिर बाद में एमए, एमकॉम, एमटेक करता है। ये बहुत सारी दोस्तों डिग्रियां होती है। ऐसे ही बहुत सारे कोर्स या हम कह सकते हैं डिप्लोमा होते हैं। जैसे कोई बीएड करता है, बीटीसी करता है, आईटीआई करता है। ये बहुत सारे कोर्स या हम इसको डिप्लोमा कह सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक बेहद खास डिप्लोमा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों पॉलीटेक्निक एक बेहद महत्वपूर्ण डिप्लोमा होता है। आज के समय में पॉलीटेक्निक की डिमांड बेहद बढ़ती जा रही है। तरह तरह की नौकरियां होती है, वहाँ पॉलीटेक्निक एक अर्हता के रूप में, एक डिप्लोमा के रूप में मांगा जाता है। दोस्तों पॉलीटेक्निक का दायरा आज के समय में बहुत ही व्यापक हो गया है। जीवन का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जहां पॉलीटेक्निक का कोर्स न कराया जाता हो, पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा वहां न होता हो। तो आज मैं थोड़ा सा पहले इसके दायरे के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पॉलीटेक्निक जीवन के हमारे किस किस आयाम को छू रहा है। दोस्तों जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इस क्षेत्र में भी पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा कराया जाता है। फैशन डिजाइनिंग, इसमें भी डिप्लोमा कराया जाता है पॉलीटेक्निक का। होम साइंस, फार्मेसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, इसमें भी पॉलीटेक्निक कराया जाता है। मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इसमें भी डिप्लोमा होता है पॉलीटेक्निक का। इसी तरीके से मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, वेब डिज़ाइनिंग, अकाउंटेंसी, रिटेल मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इसमें भी पॉलीटेक्निक कराया जाता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ऐसे ही दोस्तों एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों जैसे सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक का एक ट्रेड होता है। सिविल इंजीनियरिंग एक ब्रांच होती है, कराया जाता है इसमें बीटेक। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में दोस्तों इन ब्रांच में पॉलीटेक्निक भी कराया जाता है। पॉलीटेक्निक के डिप्लोमा इनमें भी होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे ऐसे फील्ड है, बहुत सारी ऐसी ट्रेड है जिनमें यह डिप्लोमा कराया जाता है। और दोस्तों इन डिप्लोमा में कुछ डिप्लोमा 1 वर्षीय होते हैं, कुछ 2 वर्षीय और कुछ 3 वर्षीय। इसके बारे में आगे चलकर आपको बताऊंगा कोर्स के बारे में अलग अलग। और हाँ दोस्तों ये डिप्लोमा कुछ तो हाई स्कूल के बाद में हो जाते हैं, कुछ 12वीं के बाद में हो जाते हैं और कुछ ग्रेजुएशन के बाद में ये डिप्लोमा कराए जाते हैं। अब दोस्तों बात करें पॉलीटेक्निक के क्या फायदे हैं। दोस्तों आज के समय में बहुत सारी सरकारी नौकरी ऐसी है जहां पॉलीटेक्निक मांगा जाता है। कभी किसी ब्रांच का पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा मांग लिया जाता है किसी नौकरी में, तो संबंधित जो जिस फील्ड की सरकारी नौकरी होगी, जिस फील्ड का कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ उसी फील्ड से संबंधित डिप्लोमा पॉलीटेक्निक में मांग लिया जाता है। ऐसे ही दोस्तों हमारी प्राइवेट जॉब होती है बहुत सारी, कुछ आउटसोर्सिंग। दोस्तों आज के समय में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वहाँ बहुत सी आउटसोर्सिंग की जॉब भी निकलती है, वहाँ भी पॉलीटेक्निक के कोर्स मांग लिए जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही रोजगार मेले प्रशासनिक आधार पर, सरकारी आधार पर दोस्तों जगह जगह लगाए जाते हैं। दोस्तों जो जिले के जिला सेवा योजना अधिकारी होते हैं वह इन मेलों का आयोजन कराते हैं और इनमें तरह तरह की जो कंपनियां हैं वो आती है और इनमें युवक युवतियाँ पार्टिसिपेट करते हैं इन मेलों में। और इन मेलों में दोस्तों बहुत सारी जो जैसे आईटीआई हो गया, बहुत सारी जो डिग्रियां होती है, डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक इन मेलों में आते हैं। और दोस्तों इन मेलों में पॉलीटेक्निक भी मांगा जाता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो तरह तरह के जो फील्ड है, तरह तरह की जो ट्रेड है, उनमें पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा मांगती है और इनमें युवतियों की जॉब लग जाती है। दोस्तों देखा गया है कि रोजगार मेले में समय समय पर ऐसा भी होता है कि जिस कोर्स का, जिस डिप्लोमा का कोई वहाँ अभ्यर्थी चाहिए वह वहाँ नहीं पहुँच पाता और वह सीट खाली निकल जाती है। तो ऐसे में दोस्तों कोई भी कोर्स हो, कोई भी डिग्री हो, अगर हमारे पास है तो वह कभी न कभी काम आ ही जाती है। तो ऐसे में पॉलीटेक्निक का हम महत्व समझते हैं। सभी तरह की नौकरियों में पॉलीटेक्निक की बड़ी डिमांड होती है। और हाँ, पॉलीटेक्निक का एक और खास फायदा होता है, बहुत से लोग इसमें असमंजस में रहते हैं। दोस्तों मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, 10वीं के बाद में अगर 2 वर्षीय हम पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा करते हैं किसी भी ट्रेड में, तो यह 11वीं 12वीं के समकक्ष होता है। फिर अलग से 11वीं 12वीं करने की कोई आवश्यकता नहीं
नहीं, पॉलिटेक्निक के बाद हम बाद में स्नातक में एडमिशन ले सकते हैं। और एक खास बात, बीटेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट बीटेक में आपका एडमिशन हो जाता है। यह बहुत ही इस पे विशेष फ़ायदा होता है पॉलिटेक्निक का। अब दोस्तों अगर बात करें कि पॉलिटेक्निक हम कैसे करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए हमें प्रवेश परीक्षा में बैठना होगा। साल में एक बार प्रवेश परीक्षा होती है स्टेट लेवल की। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक की होती है। दोस्तों हमें इस परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा, फिर बाद में परीक्षा होगी और फिर रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग होने के बाद में हमारा एडमिशन स्कूल कॉलेज में हो जाता है। दोस्तों अभी अगर हम पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। उसके लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की साइट दोस्तों यह है, जब हम इस साइट पर जाएंगे दोस्तों, गूगल में सर्च करेंगे, इस तरीके से यह साइट खुलकर आ जाएगी। दोस्तों मैंने इसका लिंक भी नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं, वहाँ इस तरह का पेज खुल जाएगा। फिर दोस्तों इसमें जब पेज पर नीचे जाएंगे तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन यूपी जेई पॉलिटेक्निक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे पेज खुलकर आएगा। फिर जब इस पेज पर दोस्तों नीचे जाएंगे, फिर इसमें फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और उसमें हमारी कुछ व्यक्तिगत जानकारी, पढ़ाई लिखाई वगैरह सब ये चीज़ें इसमें हमें अपलोड करनी होगी जानकारी, और इसका आवेदन हम कर देंगे। दोस्तों इसमें आवेदन शुल्क भी है, आप देख सकते हैं। ओबीसी जनरल के 300 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इसमें 200 रुपया इसमें आवेदन शुल्क होता है। और दोस्तों इसमें अगर बात करें आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, अभी इसकी जस्ट कुछ ही दिन बाद आवेदन की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल। हालांकि दोस्तों इसमें संभावना है कि यह डेट आगे बढ़ जाए, और अगर आपको इस डेट के बारे में पता करना है यह बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, आज के समय में तो यह डेट है, तो जो इसकी साइट है उसी साइट पर आप अपडेट जानकारी ले सकते हैं। उस साइट पर आपको इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी अगर डेट बढ़ती है। अब दोस्तों इसमें अगर बात करें एज की, तो 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 14 वर्ष हमारी एज होनी चाहिए, तभी हम इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हमें किस कोर्स के लिए हमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना है उसकी मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा। दोस्तों ये बहुत सारे कोर्स होते हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे, और यह कितने वर्षीय होते हैं इनके सामने यह भी लिखा है। जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 वर्षीय कोर्स होता है दोस्तों, 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है, और इसके पाठ्यक्रम का कोड ए है। और इसमें क्या शैक्षणिक अर्हता चाहिए, इसमें 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। और दोस्तों इसमें जो प्रवेश परीक्षा होगी, जब इसका एग्ज़ाम होगा तो इसमें ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। गणित के जो क्वेश्चन होंगे 50% होंगे, भौतिकी के होंगे, रसायन के। तो इस तरीके से प्रवेश परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस फील्ड से, तो वो सब इधर भी है। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहाँ जाकर इसको आप डिटेल से देख सकते हैं। दोस्तों ये इस तरीके से इसमें सभी तरह के कोर्स कितने वर्षीय हैं, इसमें क्या क्या अर्हता है, क्या क्या शर्तें हैं, आप उस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे और उनमें क्या पूछा जाएगा, वो सब चीज़ें दी हैं। लेकिन दोस्तों एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि मानकर चलिए आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सभी स्कूल कॉलेज में नहीं होगा। किसी भी एक स्कूल कॉलेज में दोस्तों इतने सारे जो ट्रेड है वह आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी राजकीय, जितने भी निजी, जितने भी एडिड स्कूल है उन सब की लिस्ट दी है। वहाँ उनके सामने लिखा है कि किस स्कूल में किस ट्रेड में पॉलिटेक्निक कितने वर्षीय डिप्लोमा कराया जाता है। तो दोस्तों आप जिस भी ट्रेड में ITI पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं वहाँ नीचे जाकर देख सकते हैं वह किस स्कूल में है। तो फिर आप वह सब देखकर सोच समझकर इसमें आवेदन करें किस ट्रेड में आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। अब दोस्तों इसकी जो परीक्षा तिथि है वह 20 मई से 28 मई के बीच में है। फिलहाल का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं दोस्तों। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो इसकी जो साइट है, जो मैंने शुरुआत में बताई थी, जो आवेदन की साइट है, उसी साइट पर जाकर आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर कुछ इसमें परिवर्तन होता है तो वहाँ से आपको सब जानकारी मिल जाएगी।
अब दोस्तों इसमें यह जो प्रवेश परीक्षा होगी इसमें बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा होगी, यानी कंप्यूटर पर बैठकर आपको यह परीक्षा देनी होगी। दोस्तों प्रवेश परीक्षा के बाद में शेड्यूल के हिसाब से फिर इसमें रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद में दोस्तों इसमें काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में आप अपने स्कूल सेलेक्ट करेंगे। इसमें 4 वरीयता आपको दी जाएगी किस स्कूल कॉलेज से आपको यह पॉलिटेक्निक करनी है। अगर बात करें दोस्तों तो हमारे उत्तर प्रदेश में 147 राजकीय गवर्नमेंटेड पॉलिटेक्निक स्कूल कॉलेज है, 18 एडेड है और 2000 इसमें प्राइवेट स्कूल कॉलेज पॉलिटेक्निक दोस्तों करा रहे हैं। तो आपको आपके जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आपको वरीयता दी जाएगी। और फिर जैसे दोस्तों बीएड बीटीसी में होता है सेम वही इसमें तरीका होता है। जो दोस्तों राजकीय स्कूल कॉलेज होते हैं वहाँ फीस नामात्र की होती है, बेहद कम फीस होती है। एडेड और निजी में थोड़ा ज़्यादा फीस होती है दोस्तों। और अगर हम बात करें इन स्कूल कॉलेज में दोस्तों छात्रावास की और स्कॉलरशिप वगैरह, स्कॉलरशिप तो खैर जो राजकीय आपके होंगे, राजकीय स्कूल होंगे वहाँ होती है, तो नामात्र की राजकीय में दोस्तों फीस होती है। तो दोस्तों पॉलिटेक्निक के बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी है, क्या होती है, किस किस ट्रेड में आप ये पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, और अगर आप करना चाहें तो इसकी प्रवेश परीक्षा हो, कैसे उसमें एडमिशन लेंगे आप, कैसे इसकी काउंसलिंग होगी, किस तरीके से स्कूल आवंटन होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर स्कूल के बारे में बताया है कि वहाँ कहाँ को कौन कौन से कोर्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आप लिस्ट देख सकते हैं। और दोस्तों अगर हम कुछ अन्य बात इसमें जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर शामली की बात करें तो शामली में 2 राजकीय स्कूल है। एक तो दोस्तों शामली में ही है, वह महिला राजकीय महिला स्कूल है, और एक जसाला में है, वहाँ महिला पुरुष दोनों के लिए पॉलिटेक्निक होती है। दोस्तों अगर शामली के विद्यार्थी, आसपास के विद्यार्थी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शामली में भी व्यापक आपके संभावना है कि वहाँ एडमिशन आपका हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन लें, प्रवेश परीक्षा दें और इसमें पॉलिटेक्निक करके अपना उज्जवल भविष्य करें।